चीखें चिल्लाएं पिटें, ये जो कर रही थी ना, ये इसने सारा जिंदगी इसने करना है, चीखना चिल्लाना पिटना इस औरत। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुसैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं इस्लामाबाद F9 पार्क में मौजूद हूँ। आप पीछे रास्ते देख सकते हैं, लोग बहुत खुश हैं। ये मेरी माएँ, मेरी बहनें यहाँ पहुँची हैं। मुझे ये बताएं कितनी खुशी है इस हमजा शहबाज के जाने की, और जो पंजाब में हुकूमत है ये कितनी खुशी? देखिए आज का दिन जो है ना, जैसे होता है ना, आप एग्ज़ाम होता है, फिर आपका रिजल्ट आता है, फिर आप उसके बाद बड़े पुरसुकून होते हैं। आज का दिन वैसा दिन था, बड़े सुकून से हम क्योंकि बहुत गुस्से में थे और हमारे साथ बड़ी ज़्यादतियाँ हो रही थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो एक फ़ैसला आया है अवाम के प्रेशर से, अदलिया ने एक अच्छा फ़ैसला दिया। उन्होंने सोच समझ के एक फ़ैसला दिया कि हाँ जी, वो गलत बात थी बिल्कुल जो कर रहे थे, और अवाम जिस तरह निकली है, मैं तो कहती हूँ कुछ अवाम का शुक्रिया जो कि वोट देने के लिए निकली हैं। 50% से ज़्यादा टर्नओवर इस ज़मीनी इंतखाबात में, ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये कभी नहीं हुआ। और देखें अवाम ने साबित किया, अवाम ने क्या साबित किया, पूरी दुनिया, अमेरिका हमारे ख़िलाफ़, हमारी आर्मी हमारे ख़िलाफ़, हमारे इदारे हमारे ख़िलाफ़, हमारे ख़िलाफ़ पूरा एक माफिया। लेकिन क्या हुआ, एक अल्लाह का सुपर पावर, खान साहब ने क्या कहा था, खान साहब ने कहा था सुपर पावर सिर्फ खुदा और अवाम की पावर। एक अवाम की ताकत से माशाल्लाह देखें वी आर बैक। और ये पंजाब लेना ये कुछ छोटी बात नहीं है, पंजाब एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। हमारे पास अब आगे माइलस्टोन पड़े हैं, आगे हमने वज़ीर आज़म बनेंगे खान साहब, और इंशाल्लाह बनेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो हमने अचीव किया पंजाब। और अब इस वक्त हमारी हुकूमत है, हर जगह पे हमारी हुकूमत है माशाल्लाह, एक सिंध को छोड़ के, सिंध में, और इस वक्त पाकिस्तान की माहौल। मुझे ये बताइए, जो इस्लामाबाद के हदूद तक शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं, वो कब जाएंगे घर वापस? अब इंशाल्लाह इनको वैसे अगर कुछ शर्म होती ना, इनमें कोई अखलाक की ज़रा से भी उनमें कोई अखलाकियात, वो चले जाते खुद ही, देखें कोई भी होता, लेकिन इनमें है नहीं। अब ये जो पंजाब का मार्का हुआ, पंजाब के बाद देखें एकदम से क्या हुआ, मरियम ने कहा मैं एक्सेप्ट करती हूँ। सारे बड़े हैरान हो रहे हैं कि जब मरियम ने तस्लीम कर ली हार, लेकिन उसके बाद क्या हुआ सबके सामने, यानी कि उन्होंने इदारों पे हमला किया, इन्होंने किस तरह से अदलिया पे हमला किया। उन्होंने कहा 3 लोगों को हम नहीं मानते। अब ये क्या होगा, इसके बाद ये होगा, ये अभी ये देखें, ये न्यूट्रल्स का गला पकड़ेंगे, हमें पता है ये इनका काम है, और हम इस वक्त खामोश बैठेंगे, हम भी न्यूट्रल बनेंगे इस दफ़ा। हमारे साथ अवाम है माशाल्लाह। और ये जो हुकूमत है ना, छोटी सी ये जो CDA की हुकूमत है, ये जल्दी खत्म हो जाएगी। ये जितने भी बढ़ के मारा ना ये राना सनाउल्लाह, और जितनी ये जो थी ना मरियम औरंगजेब, आप चीखें चिल्लाएं तड़पें जो पिटें, चीखें चिल्लाएं पिटें, ये जो कर रही थी ना, ये इसने सारा जिंदगी इसने करना है, चीखना चिल्लाना पिटना इस औरत ने, इस डड्डू चार्जर ने। आप बताएं आप कितने खुश हैं? बहुत खुश हैं, हमारी मेहनत रंग लाई है और अल्लाह पे भरोसा था, वरना इन लोगों ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। वही खजाने में पैसे डाल देते हैं जो बोरियां भर के एक दूसरे को भेज रहे थे, तो उससे क्या साफ ज़ाहिर होता है कि ये अपने वोट खरीदो फरोख्त में लगे हुए हैं। हम कोई पागल बेवकूफ़ हैं वहाँ में। अब इमरान खान ने हमारी आंखें खोली हैं कि हुकूमत कैसी होती है, इंसाफ क्या चीज़ है, और अपनी अदालतें ये कैसे बदलती हैं, हुकूमत कैसे चेंज होती है। ये खरीदो फरोख्त का जो सिलसिला है ना, ये अब टोटली बंद हो जाएगा इमरान खान के आने के बाद इंशाल्लाह ताला। मुझे ये बताएं, जो हमजा शहबाज को फारिग किया गया, उस कुकड़ी को उसको तो बिल्कुल करना चाहिए, तो उसे तो वहीं से अपने घर जाना चाहिए था। और वो जो दूसरी करनानी है उसे तो डूब के मर जाना चाहिए। मियाँ का पता नहीं है कहाँ है, और वो लोगों के दावे करती फिरती है और बहुतान निगाती फिरती है, अपने गिरबान में नहीं झांकती। सब दोबारा वापस कब? इंशाल्लाह करीब आएंगे, इलेक्शन होगा अच्छे तरीके से, 2/3 से या 3/3 से जीतेंगे, अगर इन्होंने अभी भी चीटिंग ना की तो। बस मेरा पैगाम है सबके लिए, एक तो अवाम के लिए, मैं तो कहती हूँ अवाम आपका शुक्रिया जो आप निकले, आपने वोट दिया। हमने जो तब्दीली लेके आए, हम टैंकों के आगे नहीं लेटे, लेकिन हमने वोट किट से तब्दीली लेके आए हैं, और माशाल्लाह इस वक्त तब्दीली आ चुकी है। पंजाब एक बहुत बड़ा मार्का है, इतनी धांधली के बावजूद सब खिलाफ थे हमारे, उसके बावजूद हम जीते हैं, और माशाल्लाह हम आगे, और इंशाल्लाह बहुत जल्द खान साहब वज़ीर आज़म होंगे। जी क्या कहना चाहते हैं, आज यहाँ जो जश्न मनाया जा रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो मैं नया आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और नया पाकिस्तान चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरह आपने हक़ की आवाज़ आवाम तक पहुँचाई, और आज इन अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान की आवाम एक जश्न मना रही है कि उनके मैंडेट पे उन्होंने अपना मैंडेट बचाया और परवेज़ इलाही को उन्होंने वज़ीर आला बनाया। हमजा शहबाज को जो फ़र्क किया गया, उस बात की कितनी खुशी है? इतनी खुशी है कि आपको अल्फाज में बता नहीं सकते कि जिस तरीके वो चोर रास्ता जिस
जिस चोर रास्ते से वो हुकूमत में आए थे, सुप्रीम कोर्ट ने ये साबित किया कि पाकिस्तान का इंसाफ हमेशा इस आवाम को मिलेगा और आवाम के मैंडेट पे डाका नहीं डालने देंगे। बहुत शुक्रिया। पार्क में मौजूद हूँ। अच्छा मुझे बताएं, यहाँ आ रहे हैं आप, ये जो यौम तशक्कर है, क्या वजह, क्यों आ रहे हैं आप? बस खुश है ना, हम तस्वीर वो पढ़ पढ़ के दुरूद शरीफ दिमाग थक गया तो हमने कहा देखा है। हाँ नहीं नहीं, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है, आप बच्चों का, आपके लिए, बच्चों के लिए आई हूँ, सब के लिए मैं। अच्छा, खुशी किस चीज़ की आप? इसलिए कि वो वहाँ पंजाब भी अब मिल जाएगा, बाकी मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन बहरहाल खुश हूँ। इमरान खान ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। वो मैंने एक वोट दी थी तब G10-4 में, तो वो एक वोट उस वक्त दी थी जब वो पहले इलेक्शन हुए थे। तो आप तो, हाँ आप तो इतनी, आप लोग उनके साथ हैं। देखिए जी, ये कह रहे हैं कि हम आप लोगों के लिए आए हैं। ये जोशो जज्बा है। यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो यौम तशक्कर मना रही है। क्या कहना चाहते हैं? पंजाब में हुकूमत आ रही है, आज यौम तशक्कर मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहते हैं कि इन लोगों की मकारी, जरदारी की मकारी और शहबाज शरीफ की रिश्वत वानियों से अल्लाह ने हमको महफूज रखा। बाई इलेक्शन हुए 20 सीट्स पर, मैं वहाँ ड्यूटी पर था और यूनियन कौंसिल नंबर 232 को मैंने देखा और मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ अगर इलेक्शन फेयर हुए होते और इलेक्शन कमीशन 2-3 हज़ार लोगों को उसने जो जिंदा थे मुर्दा करार दिया प्री प्लान, और उन लोगों को मुर्दा करार दिया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे, जैसे कोई जनरल सेक्रेटरी है, कोई प्रेसिडेंट है, पुराने अहदेदार हैं, उनकी फैमिली को मुर्दा करार दिया गया। 2-3-4 हज़ार पर MP हल्का दूसरी कौंसिल से यहाँ पे शिफ्ट किए गए, जो नून लीग के कारकुनान थे उनके वोट यहाँ पे ट्रांसफ़र किए गए और PTI के जो लोग थे उनके महलों से वोट दूसरे हल्कों में फेंक दिए गए। अगर कोई बंदा 10,000 से जीता है तो कंसिडर किया जाए कि उसको 20,000 से जीता है। जब भी इस इलेक्शन की शफाफ इंक्वायरी होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबकी सब सीटें जीतेगी। एक बात ये जो मेरा ज़ाती मुशाहिदा है मैं वो बयान कर रहा हूँ। दूसरी बात, इमरान खान ने कहा था कि मैं अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस पर फ़ख्र है कि वो अल्लाह के सामने, अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुका। आज उसका बयानिया जीत गया। आज जो मुख्तलिफ ममालिक से लेटर आते थे जो डायरेक्शन देते थे किस गवर्नमेंट को चलता करें, आज उनका सद्देबाब हो गया। पाकिस्तानी अवाम ने साबित कर दिया कि उनको खुद मुख्तार पाकिस्तान चाहिए, हमें सावरन पाकिस्तान चाहिए। हम सावरन पाकिस्तान के लिए जदोजहद कर रहे हैं, ऐसा पाकिस्तान जो जिसके फैसले इसकी अवाम करे। इस 22 करोड़ अवाम के फैसले जो होंगे ना, वो इस मुल्क की तकदीर बनेंगे। हम किसी जरदारी की मकारी को नहीं मानेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वो कहते थे जरदारी, एक जरदारी सब पे भारी, अब उसका पाँव भारी हो चुका, वो यहाँ से भाग चुका और उसके रेशतवानी से मुल्क महफूज रहेगा इंशाल्लाह। और नेक्स्ट मैं उसको बता दूँ, इमरान खान सिंध आ रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध आ रही है। हम अब सिंध के हारियों को उसके जबर और उसके सितम से निकालेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।